टोपे और उस समय के राजा रजवाड़े सभी तरफ ये जब चर्चा फैल रही थी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस देश में आज तक कोई इतिहास नहीं है कि राजाओं ने कुर्बानी दिया हो। ढेर सारे राजाओं का नाम और जिक्र होता है। कोई अंग्रेजों के सामने लड़ा नहीं, किसी ने देश को बचाने की बात नहीं की, सब समझौता कर लिए और अपने घर भर लिए। गोंडवाना के राजाओं ने कभी समझौता नहीं किया, कभी अंग्रेजों के सामने नहीं झुका। उन्होंने आपके शान और सम्मान के लिए जान की बाजी लगाई थी। इतिहास को देखेंगे आपको पता चलेगा। देश में इतिहास रहा है, ज्यादातर जमींदार और सामंतवादी और पूंजीवाद उपनिवेशवाद को देखेंगे तो ये सारे के सारे ये सब समझौता और सरेंडर कर देते हैं। राजनीति के सामने, सत्ता के सामने, अमीर और पूंजीवाद के सामने झुक जाते हैं। देश और दुनिया के अंदर पहले ऐसे राजा थे जो अपनी कुर्बानी इस देश और समाज और राष्ट्र के लिए दिए। साथियों, ये कभी झुके नहीं, हारे नहीं, कमजोर नहीं हुए और अंग्रेजों के सामने मुकाबला किया। डट के सेना बनाए, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट, अंग्रेजों की नीति कुछ चने चबा दिए। राजा शंकर साहब और रघुनाथ साहब की कुर्बानी आप हम सबको प्रेरणा देती है कि जब वो नहीं झुके तो हम भी नहीं झुकेंगे। ये प्रण हम लोगों को करना होगा। देश और दुनिया को लगता होगा कि इन्होंने केवल गोंडवाना के लिए लड़ाई लड़ी। मैं तमाम लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि जब यहाँ अंग्रेजों का शासन चलता था तो इस देश के अंदर तमाम रहने वाले लोग शिकार हुआ करते थे, सब लोग शिकारी हो गए थे। परंतु हमारे जिस्म ने, हमारे खून ने, हमारे पुरखों के खून ने इस राष्ट्र की मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए प्राण दी है। लोग ये कहते हैं कि आपने गोंडवाना के लिए और गोंड समाज के लिए कुर्बानी दी है। गलत बताने का प्रयास, हमको बदनाम करने का प्रयास हो रहा है। और इतनी बड़ी कुर्बानी जो अंग्रेजों ने तोप के मुंह के सामने बांध के जबलपुर में उनको जिस तरीके से उड़ाया, वहां ये बात हो रही थी, अंग्रेजी शासन ये कह रहे थे कि शंकर साहब